तुमने एक सुंदर संगीत सुना, और तुम किसी बहरे को समझाना चाहते हो। सूफियों की एक पुरानी कहानी है। ऐसा हुआ कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों को एक पहाड़ के किनारे पे चरा रहा था। दोपहर हो गई, राह देखते देखते थक गया। उसकी पत्नी भोजन लेकर न आई। ऐसा तो कभी न हुआ था। भूख उसे जोर से लगी थी। फिर उसे चिंता भी पकड़ी कि कहीं पत्नी बीमार तो नहीं हो गई, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। ऐसा कभी हुआ ही न था, लेकिन वो था बिल्कुल वज्र बधिर, सुन नहीं सकता था। उसने आसपास देखा कि कोई आदमी हो, देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। वो झाड़ पे चढ़ा था। वो उसके नीचे पहुंचा और उसने कहा, मेरे भाई जरा मेरी भेड़ों का ध्यान रखना, मैं जरा घर हुआ हूं, पत्नी भोजन नहीं लाई है, दौड़ के अभी ले आऊंगा। वो आदमी भी बहरा था जो लकड़ी काट रहा था। उसने कहा, जा हमारे पास बातचीत का कोई वक्त नहीं, मैं अपने काम में लगा हूं, तुझे बातचीत की सूची। पर जब उसने कहा जा तो ये समझा कि वो कह रहा है कि जा तू अपनी रोटी ले आ, मैं तेरे भेड़ बकरी की फिक्र कर लूंगा। ये भागा हुआ घर गया, रोटी लेके आया। लौट को उसने अपनी भेड़ों की गिनती की, बराबर थी। धन्यवाद देने गया कि आदमी बड़ा प्यारा है, अच्छा है, ईमानदार है, फिक्र रखा, एक भी भेड़ न भटकी। फिर उसे ख्याल आया धन्यवाद कोरा क्या देना। एक लंगड़ी भेड़ थी उसके पास, उसे आज नहीं कल काटना ही था। सोचा ये से भेंट कर दें। लंगड़ी भेड़ लेके आया और उसने कहा कि मेरे भाई बड़े बड़े धन्यवाद, तुम्हारी बड़ी कृपा, ये भेड़ स्वीकार कर लो, ऐसे भी इसे काटना ही था। वो दूसरे बहरे ने कहा, तेरा क्या मतलब, मैंने तेरी भेड़ लंगड़ी की? विवाद बढ़ गया, क्योंकि वो एक चिल्ला रहा था कि मैंने तेरी भेड़ देखी नहीं, मुझे मतलब क्या, और दूसरा कह रहा था मेरे भाई इसको स्वीकार कर लो। तो दोनों बहरे थे और बड़ी कठिनाई थी। एक राहगीर एक घोड़े पर, एक चोर जो घोड़े को चुरा के जा रहा था, वो रास्ता भटक गया था। वो इन दो आदमियों से पूछने आया था, इन दोनों ने उसको पकड़ लिया। वो भी बहरा था, वो समझा कि पकड़े गए, यही घोड़े के मालिक। ये दोनों उससे कहने लगे कि भाई जरा इसको समझा दो कि मैं भेड़ भेंट दे रहा हूं और ये नाहक नाराज हो रहा है, चिल्ला रहा है। और वो दूसरा बोला कि मैंने इसकी भेड़ों का कोई छुआ भी नहीं, लंगड़े होने का कोई सवाल नहीं। उस तीसरे ने कहा, भाई घोड़ा जिसका भी हो ले लो, मुझसे जो भूल हो गई मुझे माफ करो। ये विवाद चल ही रहा था और कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता था, क्योंकि कोई किसी की सुन ही नहीं रहा था। तब एक सूफी फकीर वहां से गुजर रहा है। उसे तीनों ने पकड़ लिया और कहा कि हमारा मामला सुलझा दो। उसने मौन की कसम ले रखी थी।